हिमालय की गहरी घाटियों में बसा एक प्राचीन गांव था कुबेर गिरी। इस गांव में एक रहस्यमय मंदिर था जिसे लोग कालजयी मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था, यहाँ जो भी जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। कुछ लोगों ने बताया कि वहां जाने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कुछ के बारे में कहा जाता था कि वे अदृश्य हो गए। वहीं गांव में एक अर्जुन नाम का युवक रहता था जिसे रहस्यों की जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने मंदिर के बारे में सुना तो था, लेकिन कोई भी उसे इसके अंदर जाने का साहस नहीं दिला पाया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, जो वहां जाता है वह समय और स्थान की सीमा खो देता है। अर्जुन पर रहस्य जानने का जुनून सवार था। एक पूर्णिमा की रात जब मंदिर की घंटियां स्वतः ही बजने लगती थीं, अर्जुन ने मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब उसने भारी पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। मंदिर के भीतर चारों तरफ विशाल मूर्तियां थीं। उनकी आंखें जीवंत लग रही थी, जैसे वो उसे देख रही हो। अचानक मंदिर के मध्य में एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ। अर्जुन ने जैसे ही उस द्वार को पार किया, वह एक अलग ही संसार में पहुंच गया। वहां समय थम गया था। उसने देखा कि वहां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ मौजूद थे। एक गूंजती हुई आवाज, अर्जुन, तुमने सत्य को जानने का प्रयास किया है। समय कोई सरल रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त है। यहाँ जो आता है वह इस सत्य को देख सकता है, लेकिन लौटकर इसे याद नहीं रख सकता। अर्जुन ने देखा कि वहां उसके ही कई रूप थे। कोई वृद्ध था, कोई बालक, कोई योद्धा, कोई तपस्वी। उसे समझ में नहीं आया कि वह कौन सा अर्जुन है। वह घबराकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के द्वार से निकला, उसे महसूस हुआ कि गांव में 100 साल बीत चुके थे। सब कुछ बदल चुका था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, ना ही कोई उसे अपनी पहचान याद थी। गांव वालों ने उसे एक संत के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान झलक रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में यह एक प्रश्न हमेशा था, क्या मैं वास्तव में लौट पाया हूं, या मैं अभी भी उस मंदिर के भीतर ही हूं? अब यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है, क्या हुआ है अर्जुन के साथ?